वेलकम बच्चों। कल हम लोगों ने गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के फार्मूले को पढ़ा था, जबकि वह गतिमान आवेशित कण किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था, गति कर रहा था। उस पर लगने वाले बल का जो परिमाण आया था वो F = QVB sin थीटा आया था, और वेक्टर रूप में वो आया था वेक्टर F बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, यानी कि वेक्टर F की जो दिशा होती है वो वेक्टर V यानी कि वेग और वेक्टर B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोगों ने कल देख लिया था। आज का जो टॉपिक है वो उसके आगे का है। तो गतिमान आवेशित कण किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल का अनुभव करता है, वैद्युत बल का नहीं। चुंबकीय बल उस पर लगता है, यानी कि अगर ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई कण अगर चल रहा है तो इस पर एक बल का अनुभव करता होता है, और यह बल क्या कहलाता है? चुंबकीय बल। यह वेक्टर B है, यह वेक्टर V है, और इनके बीच का कोण थीटा था। तो जो इस पर बल लगता था, कल हम लोगों ने पढ़ा था Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। अच्छा, परिमाण में ये वेक्टर F आ गया था QVB sin थीटा। जिन लोगों को इस पूरे लेक्चर को देखना हो, फिर से जाकर इस प्लेलिस्ट के पिछले लेक्चर को ज़रूर देख लें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले 2 लेक्चर और चल चुके हैं, यह तीसरा लेक्चर है, तो तीनों को क्रम से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको हर चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एक और प्रश्न जो बच्चों के दिमाग में आना चाहिए, आता है नहीं आता है अलग चीज़ है। यहाँ पर ध्यान देना है कि जब कोई कण चलता है किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, तभी उस पर चुंबकीय बल लगता है। अगर ये रुका रहेगा तो इस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा। अब कारण क्या है? इस चुंबकीय बल का कारण क्या है? अगर ये आवेश चलता है तभी इस पर बल लगेगा, नहीं चलेगा तो कोई बल नहीं लगेगा। तो आवेश जब ये चलता है तो क्या ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण इस पर बल कार्य करता है? तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर लेनी है तुमको कि जब कोई आवेशित कण चलता है तो इसका एक गुण होता है कि जब कोई आवेशित कण ऐसे चल रहा है तो अपने चारों तरफ क्या पैदा करेगा? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। आवेश के गतिमान होने के कारण उसमें कौन सा अतिरिक्त क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है? वह अतिरिक्त क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र। अगर आवेश है, मान लेते हैं ये आवेश है, तो आवेश है तो चाहे रुका हुआ है चाहे चल रहा है, रुका हुआ रहेगा तब भी इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र रहेगा, चल रहा है तब भी वैद्युत क्षेत्र रहेगा। लेकिन चलने के कारण इसमें एक वैद्युत क्षेत्र के अलावा एक और क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वह होता है चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि कोई भी आवेशित कण अगर चलने लगा तो वैद्युत क्षेत्र तो पैदा ही कर रहा था, रुका हुआ था तब भी, लेकिन अगर चलने लगा तो वैद्युत क्षेत्र तो पहले से ही था, अब चुंबकीय क्षेत्र भी उसके चारों तरफ सराउंडिंग में पैदा हो जाएगा। अब जब तो इसका मतलब है कि अगर ये चल रहा है कण, तो इसके चारों तरफ 2 क्षेत्र हैं, वैद्युत भी और चुंबकीय भी। अच्छा, जब यह चलते 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 इस किसी चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है, तो देखो यहाँ कण जब चल रहा है तो एक चुंबकीय क्षेत्र इसने खुद से पैदा किया, और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र कौन पैदा कर रहा है? दूसरा तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र इस गतिमान कण का है और एक चुंबकीय क्षेत्र बाहर वाला है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो यह चुंबकीय क्षेत्र और यह चुंबकीय क्षेत्र, जैसे 2 चुंबक है, उनके नॉर्थ पोल को एक तरफ ले आओ तो उनके बीच अन्योन्य क्रिया होती है नहीं, जिसके कारण उनमें प्रतिकर्षण होता है। एक नॉर्थ है एक साउथ ले आओ तो अन्योन्य क्रिया हुई, फिर आकर्षण हुआ। यानी कि वहाँ पर एक चुंबक दूसरा चुंबक, दोनों के क्षेत्र आपस में टकरा रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से टक्कर करके, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करके, हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं अन्योन्य क्रिया, म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो जब यह
चार्ज पार्टिकल जो गतिमान है इसका चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत तो है ही, लेकिन वैद्युत क्षेत्र से प्रभावित होता है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि इंटरैक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम लेवल। इंटरैक्शन जो होता है वो एक ही लेवल पर घटित होता है, यानी कि अगर बल है तो बल को प्रभावित कर सकता है, यानी कि बल और बल आपस में जुड़ घट सकते हैं, अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह जो चल रहा था कण, जब कण चला आवेशित कण तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, वह कण का चुंबकीय क्षेत्र था और यह क्या था, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र था। इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का जब अन्योन्य क्रिया हुई, ऐसे दोनों चुंबकीय क्षेत्रों की अन्योन्य क्रिया हुई, इस अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप इस पार्टिकल पर एक बल कार्य करता है, वही बल चुंबकीय बल होता है, जिसको Q वेक्टर V क्रॉस B हम वेक्टर रूप में कहते हैं और यह बराबर QVB sin थीटा स्केलर रूप में कहते हैं। और इस कण पर अधिकतम बल कब काम करेगा, जब यह कण लंबवत जाएगा, और न्यूनतम बल कब काम करेगा, जब कण क्षेत्र की दिशा में या क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाएगा। तो जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में आवेशित कण गति करता है, तब उस आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल शून्य हो जाता है, और जब कण लंबवत प्रवेश करेगा तब उस पर लगने वाला बल अधिकतम होगा, जो कि QVB के बराबर होगा। अब अगला टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही खतरनाक और ऐसा टॉपिक है जिसका प्रयोग हम किसी कण की गति का पता लगाने के लिए करते हैं। किसी कण की गति का पता हम किस तरीके से लगाते हैं, आवेशित कण की गति का पता, यानी गति का मतलब वेग का पता। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई अल्फा कण है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या है, आवेशित कण है। अगर तुम कहो कि इन आवेशित कणों की गति का पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि वो हमें दिखते तो है नहीं। अगर हम ये चाहें कि उनके वेग का पता हम कर लें, या जो जिस वेग से चल रहे हैं उनमें किसी निश्चित वेग के कण को हम अलग कर लें, तो इसके लिए हम लॉरेंज बल के कंसेप्ट का यूज करते हैं, जिससे हम लॉरेंज बल के कंसेप्ट का यूज करके हम बहुत सारे कण अगर अलग अलग वेग से चल रहे हों तो उसमें हम मनचाहे वेग वाले कण को अलग कर सकते हैं, यानी कि वेग के वर्णकर्ता के रूप में हम लॉरेंज बल के कंसेप्ट को पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है लॉरेंज बल। ठीक है ना, अंग्रेजी में लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज बल क्या होता है, इनके बारे में हमको बहुत ही विस्तार से आगे भी पढ़ना है, लेकिन अभी ये 1 मार्क क्वेश्चन है, 1 नंबर में तुम्हारे यहाँ पूछा जाएगा और इसका प्रतीक यानी फार्मूला यहाँ पूछा जाएगा या इसके फार्मूले पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है कि लॉरेंज बल क्या होता है। तो लॉरेंज बल क्या होता है ये पहले हम लोग देखेंगे। तो अब देखो, यह कण है, इसके चारों तरफ कौन सा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, आंसर है वैद्युत क्षेत्र। क्यों, आवेशित कण है लेकिन ये चल नहीं रहा है। अगर यही चलने लगता तो कितने क्षेत्र पैदा करता ये, 2। एक अपने मूल गुण के कारण वैद्युत क्षेत्र, और इसके गतिमान होने के कारण यह चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। यानी कि गतिमान आवेशित कण में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अब यही कण अगर किसी ऐसी जगह, ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है जहां पर वैद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र भी हो, जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हो, ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा हो जिसमें वैद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ऐसे काम कर रहा है। सभी लोग ध्यान दो बेटा,
बना के दिखा दे रहे हैं, किताबों में ये बना नहीं मिलता है। मान लेते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र है और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इस जगह पर दोनोदोनों मौजूद है, और जो कण है वो हम मान लेते हैं कि ऐसे चल रहा है, ऐसे ये v वेग से चल रहा है। जब कोई आवेशित कण केवल चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उस पर जो बल लगता है वो होता है Fm, और इस Fm की वैल्यू अभी हम पीछे निकाल चुके हैं, ये होगी QVB साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है, इस वेग का चुंबकीय क्षेत्र से बनाया गया कोण है। यह कौन सा बल है, यह चुंबकीय बल है। ये हमने पीछे पढ़ा है कि जब कोई आवेशित कण किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र मौजूद हो, तब चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर जो लगने वाला बल होता है वह चुंबकीय बल होता है, वह होता है Fm बराबर QVB साइन थीटा। लेकिन पिछले वाले में तो वैद्युत क्षेत्र था नहीं, अभी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण तो ये बल लग गया, लेकिन यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी मौजूद है। और तुम कूलाम के नियम के बाद ही एक टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में, कि जब कोई आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है, वहाँ चलना जरूरी नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र में बल के लिए आवेशित कण का चलना जरूरी है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र में अगर वो है तो वो चले चाहे रुका रहे, उस पर जो बल लगेगा वो उस पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वैद्युत क्षेत्र में भी ये आवेशित कण दो क्षेत्रों में है, चल रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र में है तो ये बल काम करेगा। लेकिन वैद्युत क्षेत्र भी यहाँ मौजूद है, इस जगह पर जहाँ पर कण चल रहा है, जिस जगह वहाँ वैद्युत क्षेत्र भी मौजूद है। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, वो होगा वैद्युत बल। और वैद्युत बल को किससे दिखाते हो, Fe से। तो Fe को क्या लिखोगे, Q इंटू वैद्युत क्षेत्र। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, F बराबर Q इंटू E होता है कि नहीं होता। अगर इसका वेक्टर रूप लिखे हम तो वेक्टर रूप में क्या होगा, ये वेक्टर Fe बराबर Q वेक्टर E, ठीक है। ये अगर हम कह देते हैं दूसरा इक्वेशन, और यहाँ पर Fm को अगर वेक्टर में लिखो तो वेक्टर Fm बराबर क्या होता था, Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो दो इक्वेशन हमारे बन गए, एक वैद्युत बल और एक चुंबकीय बल। अगर यह गतिमान आवेशित कण केवल चुंबकीय क्षेत्र में होता तो केवल ये बल काम करता, केवल वैद्युत क्षेत्र में होता ये बल काम करता, लेकिन यह वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में मौजूद है और यह चल रहा है। इस कारण से इस पर जो लगने वाला बल है वह दो बल है, ठीक है ना। तो लॉरेंज बल क्या होता है, तो बेटा ये तो हम समझाने की चीज़ थी, इस चीज़ को हमें पूरा इस तरह से नहीं लिखना है, समझना है। अब लॉरेंज बल जो बोल रहे हैं वही तुमको लिखना है। चलो लिखना शुरू करो बेटा। जब कोई आवेशित कण किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसमें वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, तब आवेशित कण पर लगने वाले वैद्युत बल और चुंबकीय बल के वेक्टर योग को लॉरेंज बल कहते हैं। तो एकदम डेफिनेशन से स्पष्ट है कि वैद्युत बल जो काम करेगा वह, और चुंबकीय बल जो होगा वो, दोनों का जो जोड़ होगा वही क्या होगा, लॉरेंज बल होगा। तो इतना तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें पीछे की हैं, अर्थात करके लिखो। जो तुम्हें हमने डेफिनेशन बोला है अर्थात, ये ऊपर की चीज़ें तुम्हें नहीं लिखना, ये केवल जानकारी की चीज़ें हैं, जिनको समझना होगा ये सब लिख लेंगे, लेकिन लॉरेंज बल में केवल यहीं से लिखना होगा। जो डेफिनेशन बोला वो लिखो, इसके बाद ये लिखो। तो हमने क्या बताया, जब कोई, अब देखो समझा रहे हैं, इसको मत लिखना। जब कोई आवेशित कण किसी ऐसे क्षेत्र में
गति करता है जहाँ वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, तब वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों के वेक्टर योग को लॉरेंज बल कहते हैं। अर्थात वेक्टर एफ बराबर वेक्टर एफ ई प्लस वेक्टर एफ एम, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ई की जगह क्या हो जाएगा क्यू वेक्टर ई प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है ना, इसको अगर ऐसे कर दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं ऐसे। तो यही हमारा क्या है, लॉरेंज बल का सूत्र है। यही क्या है, लॉरेंज बल का क्या है सूत्र है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और इस लॉरेंज बल के सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी कण के उस वेग को वर्ण करते हैं, उस वेग को चुनाव कर सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत रहती है। जैसे बहुत सारे अल्फ़ा कणों की बौछार की जा रही है ना, अब हमको चाहिए कि ऐसा वेग, ऐसा कण जिसका वेग 10,000 मीटर प्रति सेकंड हो, वो कण हमारे पास मिल जाए और बाकी सब कण इधर उधर हो जाएं। तो यह काम करने के लिए हमको वेग वर्णकर्ता के रूप में इस फार्मूले का यूज करना पड़ता है। आगे एक वेग वर्णकर्ता यानी कि वेलोसिटी सेलेक्टर नाम का एक टॉपिक चलेगा जिसमें इस फार्मूले का व्यापक उपयोग होगा। ठीक है ना, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग किसी धारावाही क्षण को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले चुंबकीय बल के सूत्र का निगमन करना सीखेंगे, जो कि 3 नंबर का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।